एक दूसरा कारण और शंकर जी कहते हैं जिसके कारण भगवान का अवतार हुआ। इधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, उन्होंने वन में जाकर के घोर तप किया, 12 अक्षर मंत्र का जप किया। अभी जो 12 अक्षर का मंत्र है इसमें आचार्यों ने अलग अलग भाव कहे हैं। कुछ आचार्यों का मानना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र है भागवत जी के अनुसार। लेकिन जो रामोपासक संत हैं, रामोपासक आचार्य हैं, उन्होंने राम तापनीयोपनिषद, सीतोपनिषद के आधार पर जो षडाक्षर राम मंत्र है और षडाक्षर जानकी मंत्र है, तारक मंत्र में युगल मंत्र जो है उसको 12 अक्षर मंत्र कहा है। 12 अक्षर मंत्र का जप किया है और किसी भी साधन को करते समय आहार का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जब तक भोजन ठीक नहीं होगा तब तक भजन भी ठीक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कितना भी भाव का ढिंडोरा पीटिए, कितना भी कोई नाटक करिए, लेकिन गारंटी है हमारी भजन नहीं हो सकता। 2 4 6 माला जो टाइम पास आए चलो हो गया, वो हो सकता है, लेकिन सतत जो भजन है वो नहीं बनेगा। आहार शुद्धि सबसे पहले है। तो घोर तप तो किया, भजन तो किया, लेकिन कैसे? करहि आहार शाक फल कंदा। सात्विक आहार लेकर के। और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से वरदान मांगा। श्री मनुजी महाराज ने भगवान को पुत्र रूप में मांगा है। पहले तो संकोच में थे और भगवान ने कहा कि खुल करके मांग लो, तो कह दिया कि आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कि अब अपने जैसा हम कहां खोजने जाएंगे, हमारे जैसा कोई है भी नहीं, हम ही बेटा बन के आ जाएंगे। और भगवान ने कहा खाली हमको मांग रहे हैं, हमारी शक्ति को मांगते नहीं। तो भगवान ने कहा कि हम शक्ति सहित अवतार लेंगे, आप जाइए। तो यही महाराज मनु कालांतर में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए हैं और शत्रुपा जी ही कौशल्या के रूप में आई हैं। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से, जो पूर्व जन्म में श्री राम जी का सखा था। हमारे यहाँ अयोध्या जी में एक बड़े दिव्य संत हुए करुणा सिंधु जी महाराज। वो कहा करते थे कि जो प्रताप भानु है ना, प्रताप भानु अरिमर्दन की जो एक कथा है, इसमें जो प्रताप भानु नाम का राजा है, ये पूर्व जन्म में राम जी का सखा ही था, मित्र था राम जी का। और ये राम जी की आज्ञा से प्रताप भानु हुआ। प्रतापी राघव सखा भ्राता वै सही रावण। राम जी की आज्ञा से ये प्रताप भानु हुआ। कैकई देश जहां सत्यकेतु नाम के राजा थे, उनका पुत्र था ये प्रताप भानु। धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री था और बड़ा ही बलवान उसका भाई था। सारी भूमि को, सारी पृथ्वी को जिसने वश में कर लिया। एक बार शिकार करने के लिए वन में गया और वन में एक शूकर का पीछा करता हुआ घने वन में चला गया। शूकर मिला नहीं और वहां कपट मुनि से भेंट हो गई।
कपट मुनि ने शापित करा दिया। कपट मुनि के श्राप के कारण ही राजा का पतन हो गया। आप विस्तार से मानस पढ़ेंगे तो प्रताप भानु जो था बड़ा धार्मिक था, फिर भी उसका पतन हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने पुरोहित की दुर्दशा कराई कपट मुनि के कहने से। उसने कहा कि मैं ला करके तुम्हारे पुरोहित को यहां रख दूंगा और मैं सब काम तुम्हारा बना दूंगा। दूसरी बात, जीवन भर निष्काम निस्वार्थ कर्म करने वाला स्वार्थी हो गया, और स्वार्थ ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। राजा था, राजा को मंत्री से सलाह लेनी जरूर चाहिए, पर मंत्री से भी सलाह नहीं ली। मंत्री तो धर्म रुचि था, अच्छी सलाह देता। इस कारण से राजा का पतन हो गया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि वही रावण हुआ परिवार सहित, 10 सिर 20 भुजाएं, और अरिमर्दन नाम का जो उसका छोटा भाई था वही कुंभकर्ण हुआ, और धर्मरुचि नाम का जो उसका मंत्री था वो रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सारा जगत जानता है विभीषण जी राम भक्त थे। हालांकि पुलस्त जी के कुल में इसका जन्म हुआ, लेकिन ऊंचे वर्ण में ऊंची जाति में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता। ऊंच निवास नीच करतूती। त्रिकूट नाम का पर्वत जिस पर स्वर्ण की लंका थी, उसे अपना निवास रावण ने बनाया। और भैया अभी तो बड़ा अच्छा है, कलिकाल बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको कथा सुनने को मिल रही है और हमको कथा कहने को मिल रही है। रावण के राज में कथावाचकों की बड़ी दुर्गति थी स्वामी जी। कथा कहने वालों को तो खदेड़ खदेड़ के मारता था, दौड़ा दौड़ा के। हाँ, बड़ी सही में लिखा है मानस में। कथावाचकों से बड़ा। अपने मंत्रियों संत्रियों को परिवारजनों को बुलाया और कहा कि देवता हमारे शत्रु हैं, उन्हें नष्ट करना है तो सबसे बढ़िया उपाय है क्या? यज्ञ बंद हो जाना चाहिए, ब्राह्मण भोजन बंद हो जाना चाहिए, श्राद्ध बंद हो जाना चाहिए। और ऐसा उत्पात उत्पात हुआ कि चलत दशानन डोलत अवनी गरजत गर्भ स्रवहि सुर रजनी। चलता था गर्जना करते हुए तो देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते थे।